बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। हलाकू खान को दुनिया के जालिम तरीन हमलावरों में से एक समझा जाता है। कहा जाता है कि हलाकू जिस रियासत का रुख करता, जिस तरफ से, जिस जानिब से उसकी फौज, उसकी सिपाह गुजरती, वहां तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ दिखाई ना देता। वहां जिस रियासत पर हलाकू हमला आवर होता, वहां लोगों को कत्ले आम के जरिए सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता। हर तरफ खून की नदियां होती, बाकी बचता तो सिर्फ हलाकू खान का खौफ, दहशत और नाम। कहा जाता है कि हलाकू खान ने एक ऐसे मुल्क पर, एक ऐसी रियासत पर हमला करने का सोचा जहां के बारे में ये कहा जाता था कि दुनिया की दौलत का एक बड़ा हिस्सा इस रियासत के पास है और इस रियासत के उमरा, इस रियासत के बादशाह, उनका शाही खानदान इस दौलत को अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि लोगों की रियाया की फलाह के लिए। हलाकू खान ने जब इस रियासत पर कब्जा किया तो उसके फरमानरवा, उसके बादशाह और उसके खानदान से ताल्लुक रखने वाले, उसकी अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उस कमरे में जमा किया जहां रियासत की सारी दौलत मौजूद थी। हलाकू खान ने कहा कि आपके पास 7 दिन है, 7 दिन के लिए आपके पास खाने के लिए ये हीरे जवाहरात, ये सोने चांदी के बर्तन हैं, आप यही खाएंगे, यही पिएंगे। अगर आपकी जिंदगी बच गई, 7 दिनों में आप ये खा पी के जिंदा बचने में कामयाब हो गए, तो हलाकू की तलवार आपको मुआफ कर देगी। जनाब, इससे सबक ये मिलता है कि अगर आप दुनिया की तमाम तर दौलत इकट्ठी कर लें, आप दुनिया का सारा सोना इकट्ठा कर लें, हीरे जवाहरात अपने खजाने में भर लें, तो भी आपको ये सब जालिम की तलवार से महफूज नहीं रख सकता। हमारे सामने कतर की मिसाल है। एक मजबूत रियासत, छोटा मुल्क है लेकिन उसकी मईशत इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान जैसे कई ममालिक मिलकर भी उसकी मईशत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से इसराइल ने कतर पर हमला किया है, उसने पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा को चैलेंज किया है। मुस्लिम उम्मा जो मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ फिरकों में, मुख्तलिफ खानों में बटी हुई है, जो मुत्तहिद नहीं है, और ये भी इजराइल की बहुत बड़ी कामयाबी है, उस मुस्लिम उम्मा को ख्वाब खरगोश से जगाने के लिए ये हमला काफी है। वो मुस्लिम उम्मा जो गजा को बर्बाद होते देख रही थी, वो मुस्लिम उम्मा जिसके सामने गजा के बच्चों के जिस्म के चीथड़े पड़े हुए थे, वो मुस्लिम उम्मा जिसने गजा की इमारतों को मलबे का ढेर बनते देखा, जिस मुस्लिम उम्मा ने फलस्तीनियों के मर्दों, औरतों, पूरे के पूरे घर वाले अफराद को गोश्त के लोथड़ों में तब्दील होते हुए देखा और ज़बानी कलामी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं किया। एक ईरान था जिसने हमला किया इजराइल पे, लेकिन उसको भी जिस तरह से, उसके साथ भी जिस तरह से अमेरिका ने, जो इस दुनिया का चौधरी है, सलूक किया, उसके बाद ईरान भी अब खामोश है, अपनी बका की जंग लड़ रहा है। उतनी बात करता है जितनी बात करके वो अपना फर्ज निभा सकता है। अब ये मुस्लिम उम्मा जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये कभी एक नहीं हो सकते, कभी ये इकट्ठे होकर इजराइल का जवाब नहीं दे सकते, अब ये ख्वाब खरगोश से जागती हुई दिखाई दे रही है। इसकी आंखों से वो नींद जाती हुई दिखाई दे रही है जो इसकी खुमारी का सबब बनी है पिछली कई दिहाइयों से। इजराइल एक ऐसा मुंह जोर घोड़ा है, इजराइल एक ऐसा दहशतगर्द है जो जहां चाहता है, जैसे चाहता है, तबाही और बर्बादी की तारीख लिख देता है। पाकिस्तान जैसे मुमालिक जो हमेशा से इजराइल की मुखालफत करते आए हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनका वजूद, जिसके बानी ने यह कहा था कि अगर हम इजराइल को तस्लीम करते हैं तो फिर हिंदुस्तान का कब्जा कश्मीर पे भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा, लिहाजा पाकिस्तान की बुनियाद में, पाकिस्तान की तख्लीक में ये मौजूद है कि हमें इजराइल को तस्लीम नहीं करना। एक तो मजहबी हवाला है, दूसरा सियासी हवाला भी है। पाकिस्तान ने भी जिस तरह से, जिस शद्दोमद से इजराइल की मुखालफत की है, इसकी आवाज में हमारे दूसरे अरब मुमालिक ने उस तरह से अपनी आवाज शामिल नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। मुसलमान मुमालिक अगर एक साथ खड़े होकर अपनी मईशत के जोर पर
मगरिब को झंझोड़ना चाहें तो कोई वजह नहीं है कि मगरिब इसराइल की पुष्ट पनाही तर्क कर दे। मगरिबी मुमालिक में से बेशतर अब इसराइल की पुष्ट पनाही से पीछे हट रहे हैं। अगर पूरी तरह से खड़ा है तो वो अमेरिका खड़ा है, बरतानिया खड़ा है, और कुछ ऐसे मुमालिक हैं जो अमेरिका के 10 नगर हैं, अमेरिका के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हालात तब्दील हो रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, लेकिन ये बदलते हुए हालात मुतकाजी हैं मुस्लिम उम्मा से कि वो इसराइल के हवाले से कोई ऐसा लाया अमल तय करें जिससे इसराइल के दांत खट्टे करना मुमकिन हो सके। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफद के साथ दोहा में मौजूद हैं। इम्कान है कि और भी ममालिक के जो बादशाह हैं, सरबराहान ममलिकत हैं इस्लामी ममालिक के, वहाँ आएंगे। यूएई के सदर वहाँ पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये मौजूदगी अहम नहीं है। अहम तब होगी जब ऐसा लाया अमल ये तमाम रियासतें, तमाम मुसलमान ममालिक तय करेंगे कि हमें इजराइल के गिरेबान पे हाथ डालना है, हमें गोली का जवाब गोली से देना है, हमें तोप खाने के मुकाबले में अपना तोप खाना उतारना है। वरना आज कतर है, कल मिस्र होगा, परसों सूडान होगा, उसके बाद सऊदी अरब होगा, यूएई होगा, पाकिस्तान होगा। लिहाजा बहुत जरूरी है कि इजराइल के सामने, इजरायली बदमाशी के सामने बंद बांधा जाए। इब्तिदा में जो मिसाल मैंने हलाकू खान की दी थी, वो मिसाल आपको कतर पर लागू होती साफ दिखाई देगी। कतर के पास दौलत है, माल है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास वो सिपाह नहीं है, उसके पास वो दिफा नहीं है जो इजराइल जैसे बदमाश का मुकाबला कर सके। ये जरूरी नहीं है कि आप जंग जीतें, आप जंग लड़ तो सकते हैं, आप दुश्मन का मुकाबला तो कर सकते हैं। असल में जंगों में जीत और हार मैटर नहीं करते। जंगों में अगर कुछ अहम होता है तो आपका जज्बा, आपका हौसला, आपकी हिम्मत होती है। आप लड़ के मर जाएं तो आप अमर हैं, आप लड़ के हार जाएं तो इस हार को आपकी शिकस्त के जिम्रे में नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, आपके पास माल है, दौलत है, आपके खजाने भरे हुए हैं, लेकिन आपके पास अपना दिफा करने की ताकत नहीं है, तो तारीख आपको अपने हाल से खारिज कर देगी। आप तारीख के उस बाब में रकम होंगे जिसमें उन अक़वाम को लिखा जाएगा, उनके बारे में लिखा जाएगा जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ आसाइशों और अयाशी का मकसद जानकर इसे गुजार दिया, लेकिन अपने दिफा के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी अनक के लिए, अपनी गैरत के लिए खड़े होने को जरूरी नहीं समझा। आज पाकिस्तान के वजीर आज़म वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक भी कतर पर हमले को बड़ी संजीदगी की निगाह से देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जंग मसाइल का हल होती है, लेकिन जब हालात ऐसे हों, जब आपको बार बार मजबूर किया जाए, तो फिर जंग से कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। सिर्फ एक काम, सिर्फ एक इकदाम अगर हमारे खलीजी मुमालिक, जिनमें कतर खुद, जिसमें यूएई है, जिसमें सऊदी अरब है, एक आध और मुल्क, अगर ये मुमालिक अपना सरमाया अमेरिका से निकाल लें, ये धमकी दे दें कि हम अमेरिका के साथ कारोबार नहीं करेंगे, हम डॉलर में कारोबार नहीं करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि अमेरिका इजराइल की पुश्तपनाही ना छोड़े। अमेरिका के बगैर इजराइल कुछ भी नहीं है। इजराइल को तो ईरान ने, जिस पर कई दिहाइयों से, कई साल से हर तरह की पाबंदियां आयद हैं, उस ईरान ने इजराइल को नाको चने चबवा दिए थे। बाकी मुमालिक तो बहुत दूर की बात है। अगर सिर्फ और सिर्फ तेल की सप्लाई मुसलमान मुल्क यूरोप को मुअत्तल कर दें तो यकीन मानिए उनकी तरक्की का पहिया वहीं रुक जाएगा। लेकिन इसके लिए वो गैरत चाहिए, वो जज्बा चाहिए, वो हिम्मत चाहिए जो जामे शहादत पीने का हौसला देती है, जो मुश्किल जिंदगी गुजारने के लिए तहरीक देती है, जो मसाइल का सामना करने की एक कुव्वत देती है, हरारत देती है। खुदा करे कि उम्मत मुसलमा के जो हुक्मरान हैं, जो इसके बादशाह हैं, जहाँ जहाँ बादशाहत है, जहाँ वैसे हुक्मरान हैं, जो जिस तरह का निज़ाम है, सदारती निज़ाम हो, जमहूरी निज़ाम हो, आवाम के मुंतखब लोग हों ना हों, विरासत में बादशाहत पाने वाले हों, लेकिन
وہ سب کے سب جو اپنے اپنے ملک کی ترجمانی کرتے ہیں، جن کے پاس سربراہی ہے، ان سب کو ایک جگہ بیٹھ کر اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسرائیل کی بدماشی برداشت کرنی ہے، کل کو اسرائیل کی غلامی میں جانا ہے، یا پھر بڑی غیرت اور انا کا جھنڈا اٹھا کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ یہ فیصلہ مسلم امہ کو کرنا ہے۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر آپ کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان حکمرانوں کو، مسلم امہ کے حاکمین کو عقل سلیم سے سوچنے کی توفیق دے، اس میں وہی جذبہ جہاد بیدار کرے جو خلفائے راشدین کے وقت میں تھا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میں طاقت تھی، جو مسلمانوں کا اثاثہ اور میراث تھا، وہ جذبہ ان میں بیدار کرے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔